ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करे सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। कर्मों की अपेक्षा से हम लोग जीव के दुख देख रहे हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से जीव को किस प्रकार का दुख होता है और किस प्रकार उससे निवृत्ति पा सकते हैं, ये हमने देखा। मोहनीय कर्म के उदय से जीव को किस प्रकार के दुख होते हैं। मोहनीय कर्म का जब उदय होता है ना, कर्म का उदय चल रहा होता है, बंद की बात नहीं कर रहे अपन उदय की बात कर रहे हैं। जब मोहनीय कर्म का उदय जीव के होता है, उस समय उसको किस किस प्रकार के दुख होते हैं और उनसे बचने का उपाय क्या है, निवृत्ति क्या है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले दर्शन मोह। दर्शन मोह हमने देखा था। दर्शन मोह का मतलब है मिथ्या श्रद्धा। मोह माने मिथ्या, माने अज्ञान। दर्शन माने श्रद्धा, दृष्टि। मतलब पदार्थ को आप किस दृष्टि से देखते हैं, इसका नाम दर्शन। और यदि गलत दृष्टि है तो मिथ्या, सही दृष्टि है तो सम्यक दर्शन। क्लियर है? कितना इजी है। लोगों को नाम पढ़ के दर्शन मोह के उदय से होने वाला दुख। अब वो दर्शन मोह का उदय क्या है, उनको यही समझने में दिक्कत होगी। बड़ा सिंपल है। दर्शन, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन का अंतर समझ में आ गया। आप पदार्थ को यदि गलत दृष्टि से देख रहे हैं तो मिथ्या दर्शन, सही दृष्टि से देख रहे हैं तो सम्यक दर्शन। इतना ही सिंपल है। ठीक है। अब हमने देखा भाई दर्शन मोह के उदय से जीव को मिथ्या दर्शन होता है। क्या होता है? मिथ्या दर्शन होता है। दर्शन मोह का जब उदय चल रहा होता है तब उसको मिथ्या दर्शन चल रहा होता है। पदार्थ की मिथ्या श्रद्धा होती है, प्रत्येक वस्तु की उसको मिथ्या श्रद्धा होती है। अब उसमें होता क्या है कि उदाहरण दिया, जैसे किसी पागल को वस्त्र पहना दिया। अब वो वस्त्र को अपने अधीन समझता है, उस पहनाने वाले को अपने अधीन समझता है, या फिर अपने आसपास जो आते जाते लोग हैं उन सबको अपने अधीन समझता है। उसे लगता है सब मेरे अनुसार चलें, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वस्त्र अपने अनुसार रंग बदलता है, कभी गंदा हो जाता है, कभी फट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कोई पहनाने वाला कुछ कभी कैसा पहना के जाता है, कभी कैसा पहना के जाता है। आने जाने वाले लोग कुछ करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। सब तरह की क्रियाएं संसार में होती हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु अपने अपने अनुसार परिणमित होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है, लेकिन पागल को लगता है कि जो मैं चाहता हूँ वैसा ही हो। और कभी ऐसा हो जाए कि वो सोच रहा था काश ये मुझे खाने को दे जाए, वास्तव में वो दे जाए, तो इसे लगता है दुनिया मेरे अनुसार चल रही है। समझ में आया? ये पागल है। ऐसे ही अज्ञानी जीव कैसे हैं इस संसार में कि ये शरीर जो इसको मिला है, इसे लगता है शरीर मेरे अनुसार चले। इस शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं उनका कर्ता मैं हूँ। मैं चाहूँ तो ये मोटा भी हो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पतला भी हो सकता हूँ। थोड़ा ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊँगा, कम खाऊंगा तो पतला हो जाऊँगा। कहते नहीं है भाई हम डाइट पे चल रहे हैं, तुम किसी पे भी चल लो, शरीर तो अपने कर्म के अनुसार ही परिणमित होगा। तुम डाइट और करते हैं लोग, महीनों रहते हैं, सालों रहते हैं। अब कोई जीव के उस निमित्त से ऐसा परिणमित होना हो, शरीर का उदय ही उसके वैसा हो, तो उसे लगता है मैंने जो डाइट की उसका ये फल है। लेकिन ये सब झूठ है। पंडित टोडरमल जी साफ कहते हैं ये सब उपाय तेरे झूठे हैं।
क्योंकि ये जो परिणमन है अंदर के परिणामों से है, बाहर के परिणामों से नहीं है। अंदर में परिणाम होते हैं, परिणाम से कर्म का बंध होता है, बंध उदय में आता है, और ये कार्य होते हैं। हमारे करने धरने से कुछ होता जाता नहीं, सीधी सिंपल बात। और अगर होता हो तो सबके होना चाहिए, लेकिन सबके नहीं होता। एक ही दवा अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग असर करती है, आप देख लेना। सेरेडोन खाने से किसी का सिर दर्द सही हो जाता है, किसी का नहीं होता। वो कहता है नहीं मुझे तो डिस्प्रिन चाहिए। किसी को बुखार के लिए कॉम्बिफ्लेम चाहिए तो किसी को पैरासीटामोल चाहिए। सबको अलग अलग चाहिए, क्योंकि उनको वो सूट नहीं करता होगा। कहने का अर्थ ये दवा ववा सूट करना वरना सब बेकार है, मूल कर्म का उदय है। आज किसी को कॉम्बिफ्लेम से बुखार सही हो गया, कल नहीं हो रहा है। बताया था ना मैंने कि भाई कर्म का उदय है कि इतने समय तक रहना है तो रहना है, और अगर ये दवा से सही होना है तो उसी दवा से होगा, किसी और से होने वाला नहीं है। इसमें तू करता नहीं है, तेरी सोच जो तूने सोचा रहे मैंने ढूंढ के लाया दवा तब हो गया। अरे भाई साहब आपने दे दी, आपकी दी हुई दवा ने कमाल कर दिया, ये सब बेकार की बात है। समझ में आया? इतना है। ऐसा मानना कि मैंने किया, ऐसा मानना कि दूसरे ने किया, और ऐसा मानना कि मेरे द्वारा सब लोग परिणमित होते हैं, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, ये सब अज्ञान है, दुख के कारण है। अब जीव को परिवार में, ऑफिस में या बाहर में कहीं भी ऐसा लगता है कि व्यक्ति मेरे अनुसार परिणमन करे, ये मेरे हाथ के नीचे काम करता है तो मेरे अनुसार चले, ये मेरा छोटा भाई है तो मेरी बात सुने, ये मेरा बड़ा भाई है तो मेरी रक्षा का उत्तरदायित्व इसका है। ये सब बातें झूठी है, क्योंकि कोई किसी का करता नहीं है। प्रत्येक वस्तु, यहाँ आगे एक बात लिख रहे हैं, इसके अंत में लिख रहे हैं कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। इसी प्रकरण के लास्ट में लाइन आने वाली है, ये मैंने पहले ही बोल दी ताकि हमें ये बात दिमाग में बैठ जाए कि इस अधिकार में ये कहना क्या चाह रहे हैं इस जगह पे, कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, तेरे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो तेरी सोच है ना, ये तेरी उम्मीद है दूसरे परद्रव्यों से कि ये ऐसा हो वैसा हो वैसा हो, ये उम्मीद के कारण तू दुखी है, परद्रव्य तुझे दुख करने वाले नहीं। तू जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है, और तू इसलिए दुखी होता है। इसलिए कहते हैं पहला उल्टा सीधा सोचना बंद कर, उम्मीदें रखना छोड़ दे, जो हो रहा है सहज स्वीकार कर ले, उसी में भलाई है, उसी में सुख है। लेकिन फिर भी हमें लगता है सहज स्वीकार कर ले, उसको सपोज हिंसा के भाव आ रहे हैं, वो सहज स्वीकार कर तो हिंसा करने लगेगा। हिंसा के भाव आ रहे हैं ना, तो उसको बदल नहीं सकता वो चीज, लेकिन बाद में पश्चाताप तो करता है ना। अब पश्चाताप करके दिन रात रोता ही रहे, अरे मैंने हिंसा की, मैंने हिंसा की, क्योंकि उस समय तो रोक नहीं पा रहा है, उस समय तो उसे ऐसा भाव ही नहीं आ रहा है बदल सके वो उस परिणाम को। बाद में वो पूरे जीवन ये अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, दुखी रहता है, आतुर रौद्र ध्यान रखता है। उस समय वास्तव में ये स्वीकार कर ले कि उस समय जो परिणाम आया था वो उदय था मेरा, उस समय कर्म का औदयिक भाव था जो अब जा चुका। अब भलाई इसमें है कि मैं अपने आत्म कल्याण में लगूं, उस चीज़ को भूल जाऊं, उसका जो फल मिलना है वो तो मिल के रहेगा। अब मैं उसको सोचता रहूं तो उसे बदलने वाला तो है नहीं, आर्त रौद्र ध्यान करके नया कर्म बांधेगा। इससे अच्छा है प्रध्वंसा भाव को समझे, प्राग भाव को समझे। समझ में आया? मतलब कार्य होने के बाद, हाँ, जब जैसे मतलब उस समय तो वो नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। कार्य होने के बाद ऐसे अपने को समाधान करें ऐसा। हाँ, कार्य होने के बाद ये समझ ले कि भाई वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। यदि आप पूर्व की बात को लेकर के जिंदगी भर दुखी रहोगे ना, तो इसका मतलब आपको प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का श्रद्धान नहीं, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं है, मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण दुखी हो। कहने का मतलब ये जगत में जितने भी दुखी बातें हैं ना, ये सब अज्ञान के कारण ही है। अगर आपने समझ लिया ना, जैन दर्शन के सिद्धांत एकदम ऐसे हैं कि आपको कहीं भी दुखी नहीं होने देंगे। कार्य होने के बाद स्वीकृति है ना। हाँ हाँ, हो गया, जो उदय आया हाँ, कार्य हो गया, उसके बाद स्वीकृति है कि भाई ऐसा समझ लेने कि ऐसा हुआ। प्रश्न क्या था कि अगर हिंसा के भाव आए, उस समय तो रोक ही नहीं पा रहा, उस समय नहीं रोक पा रहा, ऐसा ही है। उस समय सहज स्वीकृति हो जाए तो वो भी पॉसिबल है। क्या कि हिंसा के भाव आए मुझे, हाँ नहीं, स्वीकृति ये कि मैं ये हिंसा के भाव गलत है, नहीं आने चाहिए, वो तो बाद में आता है ना, लेकिन चिंतन तो ये सहज है ना।
क्योंकि वो अपने परिणामों पे कंट्रोल नहीं कर सकता ना। भाई अगर मैं ये सोच ही लूँ उस समय जीव, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं होगा, हो सकता है किसी जीव को सहज रूप से हिंसा के भाव आए, उसी समय वो समझ जाए कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये कहना भी नहीं है कि भाई नहीं होगा ही नहीं, लेकिन होगा तो सहज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मतलब कहने का अर्थ ये है कि मैं अपने परिणाम को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा परिणाम होगा। ये पॉसिबल तीन काल तीन लोक में नहीं है। कौन चाहता है मैं हिंसा करूं? कौन चाहता है मैं पाप करूं? जो हिंसा में धर्म मानते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम तो अपनी बात करते हैं। हम इसे गलत मानते हैं ना, अगर हम गलत मानते तो हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे भाव हो, लेकिन होते हैं ना। अगर होते हैं तो इसका मतलब मैं उसका करता नहीं हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हिंसा में धर्म मानते हैं उनके भी उदय आ रहे हैं, हाँ, तो वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते ना, तो इसलिए उनको तो पाप मिलेगा ही। लेकिन हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो अपन चाहते हैं कंट्रोल करना। प्रश्न तो ये था ना कि हम अगर स्वीकृति कर लें, बदल लें, तो बदलने का भाव ही मिथ्या है, कर्तापन का भाव मिथ्या है, परिवर्तन का भाव मिथ्या है। कृष्ण और बलराम ने नेमिनाथ की वाणी को बदलने का प्रयास किया था, क्या सफल हो पाए? ऐसे प्रथमान योग के उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन्होंने भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी को बदलने का प्रयास किया, जिन्होंने अवधि ज्ञानी मुनिराज की वाणी को बदलने का प्रयास किया। क्या रावण ने नहीं किया था प्रयास? क्या दशरथ ने नहीं किया था प्रयास अवधि ज्ञानी मुनिराज की वाणी को बदलने का? जब ये कथन आया था कि रावण को मुनिराज ने कहा है कि रावण के द्वारा दशरथ के पुत्रों के द्वारा उसका मरण होगा, तो उसने कहा मैं दशरथ को मार ही देता हूँ, उसके पुत्री कहाँ से होंगे फिर? तब तक तो पुत्री नहीं हुए थे, उसके पहले ही सब पता चल गया था। लेकिन आप देखो, होनी को कोई नहीं डाल सकता। वो जनक और दशरथ चुप के रहे, और जनक को भी मारने का कि वो सीता उसमें निमित्त बनेगी, जनक की पुत्री निमित्त बनेगी, सब बता दिया था अवधि ज्ञानी मुनिराज ने रावण को। उसने पूरे प्रयास किए अवधि ज्ञानी मुनिराज की वाणी बदलने के। लोग कहते हैं ना पुरुषार्थ, कम से कम पुरुषार्थ तो करें, पुरुषार्थ तो करें, हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता भैया, ये जो सब है ना, ये सब निश्चित है। इसकी सहज स्वीकृति में धर्म है। अब यहाँ स्वीकृति कर ले तो धर्म है, लेकिन उसने वहां स्वीकृति नहीं की। चाहता तो कर लेता, लेकिन कई जीव ऐसे हैं जो स्वीकृति कर लेते हैं। श्रेणिक राजा को बोल दिया गया कि भाई नरक का गति का बंद हो गया, उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो मारीची को बोला कि भाई 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो भड़क गया, अन्य मत चलाए 363, नरक गया। लेकिन श्रेणिक राजा को भी बताया गया महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में कि नरक जाओगे, आगे तीर्थंकर बनोगे, उसने तो नहीं कहा नहीं मैं तो अभी बन के दिखाऊंगा। तो प्रत्येक जीव के परिणाम एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। सब जीवों के परिणाम ही अलग अलग है। अब उस समय जो बदलने का भाव करता है वो मिथ्या दृष्टि, और जो स्वीकार कर लेता है वो सम्यक दृष्टि। स्वीकृति में पुरुषार्थ है, यहाँ पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस, उसका नाम पुरुषार्थ रखा है भाई, नाम रखा है। संभव क्या किया? संभव को बदलना पड़ा। संभव के क्या है? संभव क्या है भाई? जिस बालक का जन्म हुआ, माता पिता ने उसका नाम क्या रख दिया? संभव। संभव को कोई बनाया गया क्या अलग से? नहीं, चलो आज हम संभव का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं। संभव मतलब क्या कि जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम रख दिया संभव। ऐसे ही जो प्रोसेस हुई है, अभी जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा था, वस्तु स्वरूप के प्रति मिथ्या श्रद्धा थी, अभी बैठे बैठे उसको वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हो गई, इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब मेहनत करना, दिन रात एक करके कुल्हाड़ी चलाना, लकड़ी काटना, या व्यापार करना, नौकरी करना, लैपटॉप चलाना, घंटों घंटों काम करना, या लगातार शास्त्रों को पढ़ना, फाइलें बनाना, मेहनत करना, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। उसको क्या बोलेंगे वो सब? ये पुरुषार्थ गलत दिशा, ये मेहनत, इसको लोक व्यवहार में पुरुषार्थ कहा जाता है, जैन दर्शन में नहीं। ये इसको आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने गधा मजदूरी शब्द दिया। समझ में आया कि नहीं आया? गधा मजदूरी, या कहते हैं फालतू की मेहनत, वेस्ट ऑफ टाइम। पर ये जो हो रहा है वो भी सहज ही होता है। हाँ, हो रहा है सहज, लेकिन इसका श्रद्धान करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो बात ये इसको स्वीकार करना कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इसको भी आप बदल नहीं सकते। मैं कितना ही कह लूँ आपसे भाई आज की आज मुनि दीक्षा ले लो, क्या ले लोगे क्या? क्यों? क्योंकि इस समय आपको भाव ही नहीं आना, ये भी सहज है।
और अगर आना होता ना तो नहीं भी कोई कहता तो भी कोई ना कोई भाव लेकर के हो जाता। आप देखो कुछ जीवों के कितने वैराग्य के प्रसंग आते हैं पर वैराग्य नहीं आता, लेकिन कुछ जीव ऐसे हुए हैं जिनको ओस की बूंद देख करके वैराग्य आ जाता है, इंद्रधनुष देख करके वैराग्य आ जाता है, और कुछों को तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुन के भी नहीं आता। सब जीवों के परिणाम अलग अलग है, सबके कार्य अलग अलग है, 5 समवाय अलग है, सबके लिए निमित्त अलग है। जब जिसको जैसे जिस निमित्त से जिस देश में जिस क्षेत्र में जिस काल में कार्य होना होता है वैसा का वैसा होता है। कोई इंद्र और जिनेंद्र इसको बदलने में समर्थ नहीं है। तो हम और आप होते कौन है? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए लिखा जो उन्होंने लिखा कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। मतलब जिसकी जैसी परिणमन की योग्यता है वैसे परिणमित होती है। ऐसा नहीं कि पुद्गल जीव रूप हो जाए। उन्होंने इसलिए लिखा कि अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। जीव कर्म का करता नहीं है, कर्म जीव का नहीं है, एक परिणाम परिणाम का करता नहीं है। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होता नहीं है। मैं सोचूं कि मेरा भाई ऐसा करे, मेरी दीदी ऐसा करे, मेरी मम्मी ऐसा करे, मेरे पापा ऐसा करे, मेरे दोस्त ऐसा करे, बॉस ऐसा करे, ये मेरे हिसाब से नहीं चलेगी दुनिया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम सोचे नहीं, हमने तो उसके भले के लिए कहा था, वो तुम्हारी दृष्टि में उसके लिए भला है, उसको नहीं लग रहा अच्छा, वो उसके परिणाम है। तो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रथमाम योग हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से हमें मिला लेना चाहिए। मारीची को किसने सलाह दिया? वो भरत को नहीं आया होगा विचार, भाई मेरा बेटा है, थोड़ा तो समझाने का प्रयास करूं। अरे समझना होता तो समझ जाता भाई, उसका काल ही नहीं। जिसको नरक गति का बंद हो गया हो उसको ये बात समझ में नहीं आई। आप देखना अभी दशहरा था ना, सब जानते हैं जैन समाज के लोग, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि भाई के चक्कर क्या है, तो करते थे सब लोग। रावण को जलाना, इंद्रजीत और मेघनाथ को जलाना, उसकी अनुमोदना करना, पहले तो लोग करते थे। स्वाध्याय नहीं था लोगों के पास, पाठशालाएं नहीं लगती थी, सोशल मीडिया नहीं था, बताने वाले नहीं थे, किसी को फुर्सत नहीं थी। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति ने स्टेटस और फेसबुक पे, इंस्टा पे सब जगह शेयर किया, यूट्यूब पे प्रवचन करे हैं इसके विषय में हर रोज बताया जा रहा है। और कितने ही लोग बदल रहे हैं, कितने ही लोगों ने अनुमोदना करना भी बंद कर दिया है, और वो भी अपने स्टेटस पे डालने लगे हैं सही बात को, तत्व की बात को। फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो जैन कुल में जन्मे हैं, प्रक्षाल पूजन भी करेंगे, सब करेंगे, आरती भी करेंगे भगवान की, ये सब पूरा सब कुछ करते हुए भी, लेकिन उनके मन में सब बराबर है। दशहरा मैदान जाएंगे, रावण को जलता देखेंगे, अनुमोदना करेंगे, उनको उसमें आनंद आता है। तुम कितना ही कह लो। अब भी जा रहे हो और आपने कहा भाई देखो जिनवाणी क्या कह रही है, हमारे मुनिराज क्या कह रहे हैं, तुमसे ठीक है भाई सब जय जिनन हम चलते जाएंगे। भाई जिसको नरक गति का बंद हो गया हो उसको कोई समझाने में समर्थ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई नहीं बदल सकता ऐसे लोगों को, इसलिए उपदेश ही रहता है उनके लिए। लेकिन उपदेश देने का भाव आता है जीवों को, वो भी सहज आता है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना होता है। आगे पढ़े। अब देखो कल तक हमने इसकी बहुत बातें की थी, अभी आगे महत्वपूर्ण बात है जो अपन चर्चा कर रहे हैं, वही कि भाई संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय करें। संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, समझदार हैं, मन है, शुद्ध ज्ञान है, निर्णय लेने की योग्यता है। वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है, मिथ्या श्रद्धान और पुष्ट हो जाता है, उसका गृहीत मिथ्यात्व बढ़ जाता है उसका। कब कि संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय का उपाय करें, वहां अभाग्य से, संगी पंचेंद्र तो मिल गया, भाग्य से ही जन्म, अभाग्य से कुदेव कुशास्त्र कुगुरु मिल गया। अब बताओ अन्य मतों में जन्म हुआ, मान लो ये समझ लो आप, अभी के लिए अन्य कुदेव कुशास्त्र कुगुरु मिल गए, दुनिया भर की क्रियाएं बताएंगे, ये सही है, वो सही है, वो सही है, खुद भी वो वही और वो भी वही। समझ में आया कि नहीं आया? जैसा गुरु वैसा ही चेला, जाए नरक में ठेलम ठेला, ऐसा होता है। और इसको सही गलत का उपाय नहीं सोचता, क्योंकि दुखी है ना, पहले ही क्या है ना पंडित जी, दुखी तो है। अब जो उसको उपाय सच्चा पता नहीं है, सच्चा उपाय तो मालूम नहीं है, अब उसको जो जैसा बता दे उसी को सही मानकर करने लगता है, और वो उपाय सब झूठे हैं।
ये कुदेव कुशास्त्र गुरु वही लोग हैं जो सब कुछ बताते रहते हैं उल्टा सीधा। ये कर लो, झाड़ फूक करवा लो। भाई झाड़ फूक से ठीक हो जाते तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं बनते। झाड़ फूक करने वाले खुद हॉस्पिटलों में पड़े रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी मिथ्यात्व की बातें हैं। आयुध पूजा चली थी ना अभी 10 दशहरे में लोगों ने किया। हथियारों की पूजा, गाड़ियों की पूजा, कॉपी किताबों की पूजा। भाई किसी की भी कर लो, समझ में आप कितनी कर लो। आप कितनी पैसा सामने रख के, गाड़ी सामने रख के खूब जय मोटरसाइकिल देवी और जय कार देवा आरती उतार लो, कुछ नहीं होने वाला। ना तो पेट्रोल ज़्यादा जलेगा, ना डीजल ज़्यादा बचेगा आपका, ना आपका कुछ होगा, ना एक्सीडेंट रुकेंगे आपके। चाहे गाड़ी में खुद भगवान की प्रतिमा बिठा के मंदिर ही लगा लो पूरा, अगर एक्सीडेंट होना होगा तो होगा ही होगा, कोई नहीं बचा सकता। सो टोटल क्या होता है, ये क्या है? ये कुदेव लोगों के कुशास्त्र को गुरु का उपाय है, उन लोगों के बताए हुए उपाय है। ये सब करो जहाँ देख, क्योंकि कुछ करना चाहता है ना ये व्यक्ति, दुखी है, परेशान है, आकुल व्याकुल है, कुछ भी बता दो वो करने को तैयार है। तो जिसने बता दिया, जो बता दिया कर दिया, पैसा और दे दिया उसको बताने का, इसमें खर्चा और करता है। अज्ञानता है। दर्शन मोह के उदय से जीव के ऐसे कार्य होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? करे जा रहे हैं। मोबाइल खरीदा तो, लैपटॉप खरीदा तो, अपन ने मोबाइल खरीदा राजू भाई, अपन ने नहीं किया जय मोबाइल देवा, बैटरी फुल रहना और चार्जर अच्छा रहना, हैंग मत करना, अपन ने ऐसी कोई आरती नहीं बनाई। लेकिन लोग करते हैं। कोई भी नई चीज लेके आए, पहले पूजा पाठ शुरू। अरे प्रभु, भगवान कम पड़ गए क्या मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए? भाई भगवान की पूजा इसलिए करते हैं हम क्योंकि हम भगवान जैसा बनना चाहते हैं। उनकी पूजन में भगवान बनने का मार्ग लिखा है, भगवान के गुण हमें समझ में आते हैं, उनके जैसे गुणों की हमें प्राप्ति हो, इसलिए लिखा उमा स्वामी आचार्य ने, वंदे तद्गुण लब्धे। भाई उनकी वंदना इसलिए करते हैं कि उन्होंने जैसे उत्कृष्ट गुणों को प्राप्त किया है, केवल अनादि अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, ऐसे गुण हमें भी प्राप्त हो। मोटरसाइकिल, कार की और पैसे की, तराजू बाट की पूजा करके आप क्या भाव लाते हैं मन में? क्या हम भी तराजू बन जाएं? क्या हम भी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा लें, पेट्रोल बन जाए? क्या करें? टोटल मिथ्या दर्शन, टोटल अज्ञान। एक बात है, वो सीरियल आता था मैं राधे कृष्णा में बहुत देखता था, उसमें एक बात आई थी, कृष्ण के द्वारा कही गई थी कि प्रथा या परंपरा, ये प्रथा या परंपरा आवश्यकता के अनुसार मनुष्य के लिए बनाई गई है, प्रथा या परंपरा के लिए मनुष्य नहीं बनाया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो प्रथा है, ये जो परंपरा है, आवश्यकता के अनुसार किसी समय पर मनुष्य के लिए बनाई जाती है, लेकिन मनुष्य उस प्रथा या परंपरा के लिए बनाया गया नहीं है। जब उसकी आवश्यकता खत्म हो जाए उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। जीवन भर हम और हमारे पुत्र और हमारा पूरा खानदान चलाए ऐसा जरूरी नहीं है, बंद कर देना चाहिए। लेकिन अज्ञानता इतनी प्रबल होती है इस जीव को, लेकिन वो बंद नहीं कर पाता। इसलिए लिखा कुदेव कुशास्त्र कुगुरु का निमित्त बने तो अतत्व शब्दांत क्या होता है? पुष्ट हो जाता है। अब ऐसे में कोई सच्ची बात बताए तो रुचती नहीं है, पहली बात तो ये। और फिर देखो आगे क्या लिखा है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं कि इससे मेरा भला होगा, जिससे ये अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है और विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। धर्म के विषय में विचार करना उसका शुरू हुआ था, सही गलत क्या है का विचार शुरू हुआ था। अच्छा सोच ही रहा था कि इतने में किसी ने विपरीत उपाय बता दिया, उसे वो ठीक लगने लगता है, उचित लगने लगता है और उस विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, यही सही है। और विषय कसाई की वासना से बढ़ने से और अधिक दुखी हो जाता है। भाई गलत उपाय मिलेगा तो दुख तो होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप कोई हॉस्पिटल में हो ना, उसको गलत दवाई दे तो गलत दवाई से थोड़ी सी अच्छे से पहले तो अंतिम दिए की तरह फुदकता है थोड़ा सा, उसके बाद मर जाता है। ऐसा ही होता है, गलत दवाई से ऐसा होता है। तो गलत दवाई मिलने से उसको लगता है थोड़ा ठीक होगा, लगता भी है कभी कभी कि थोड़ा ठीक हो रहा है, उसके बाद में सब खत्म। गलत दवाई बहुत बेकार असर करती है। ये कुदेव कुशास्त्र कुगुरु द्वारा बताए गए मार्ग, ये गलत मार्ग है, गलत दवाई है।
दुखी होगा, विषय कषाय बढ़ेगी इसकी। हमेशा यही कहा जाता है, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ये वही तो है गलत दवाई। पहले तो लोगों को उछालते उकसाते, सोचो, इच्छाएं करो, इच्छाएं करो, इच्छाएं करो, उन्हें भी सब देख करके अच्छा लगता है। हाँ यार 10 करोड़ का बंगला, अरे हाँ 5 लाख की गाड़ी मिलेगी, बढ़िया, उसे भी अच्छा लगता है, लेकिन इच्छाओं से बाद में दुखी होता है। मिलता तो पुण्योदय के अनुसार है, व्यर्थ की इच्छाएं करता है और दुखी होता है। ये गलत दवा है। अब देखो क्या लिखा है, तथा कदाचित कभी सुदेव सुशास्त्र सुगुरु का निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए ये संसारी जो उपाय करता है वो उपाय झूठे होते हैं। मतलब कभी कोई सच्ची बात बता भी दे, सच्चे देवसाज गुरु का श्रद्धान मिल जाए, जैन कुल में जन्म हो गया, फिर भी व्यवहार में अटका रहता है, व्यवहार लौकिक व्यवहार में अटका रहता है। ये करना, ये करना, ये करना, इसके लिए ये करना, इसके लिए वो करना, पूरा जीवन उसको उसी में निकल जाता है, सच्चे मार्ग को जान नहीं पाता। दूसरा, अब कोई सच्ची बात बताए, इतने सारे मिथ्या श्रद्धान मार्गों में घुस गया ना, उल्टे सीधे उपाय बता रहे हैं दुनिया भर के लोग। अब यहाँ सच्चे गुरु अगर सच्चा उपाय बताए तो उसको जमता नहीं है। आप देखो वर्तमान में इतने दिगंबर मुनिराजों के भक्त हैं, लेकिन मुनिराजों की बात कोई नहीं मान रहा है। महावीर के भक्त है, लेकिन महावीर की बात सुनने को तैयार नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान महावीर तो कह के गए कि भैया अंदर में राग द्वेष की उत्पत्ति हिंसा है, लेकिन वर्तमान में लोग क्या कहने लगे आजकल कि भाई हथियार उठाना पड़े अपने आप को बचाने के लिए तो गलत नहीं है। अरे प्रभु, ठीक है तुम अपनी भूमिका में हथियार उठाते भी हो तो उठाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको ये मत कहो कि जैन धर्म ऐसा कहता है। जैन धर्म ऐसा कभी नहीं कहता, जैन धर्म कभी ऐसी शिक्षा नहीं देता। जैन धर्म ये कहता है कि जीव अज्ञानवश इस प्रकार के कार्य करता है। जैन धर्म तो ये कहता है कि ज्ञानी जीव को भी भूमिका के अनुसार हिंसा के परिणाम आते हैं, लेकिन वो हिंसा पाप है और उस पाप का फल उसे मिलकर ही रहेगा। ये धर्म नहीं है। हिंसा में धर्म जैन धर्म में कहीं से कहीं तक नहीं है। कोई भी कह दे, लोग कहने लगे आजकल, जैन लोग भी कहने लगे आजकल कि परिवार को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए हिंसा करो तो हिंसा धर्म है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, चौथा गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीव की भी हिंसा होती है। 5वां गुणस्थानवर्ती देशव्रती श्रावक हो ना, अणुव्रतिक श्रावक हो, उसके भी केवल और केवल संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। विरोधी आरंभी उद्योगी हिंसा उसकी होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हिंसा उसके लिए धर्म हो गया। अगर उसकी विरोधी आरंभी उद्योगी हिंसा होती है तो वो भी पाप है, उसका पाप का फल लगेगा उसे। ऐसा नहीं है कि हिंसा में धर्म हो गया, कहीं से कहीं तक नहीं है भैया। ये तो हमारी कमजोरी है। जैन शासन ये बता रहा है कि किस जीव के किस तरह के परिणाम होते हैं। गुणस्थानों में इसकी चर्चा है कि भाई चौथा गुणस्थानवर्ती जीव जिसके स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है, उसके किस प्रकार के परिणाम होते हैं। 5वां गुणस्थानवर्ती जीव जिसे हर 15 दिन में आत्मानुभव जरूरी होता है, उसके किस तरह के परिणाम होते हैं। और मुनिराजों को तो सपने में भी ऐसा भाव नहीं आता। दिगंबर मुनिराज पंच महाव्रत के धारी, उनको यहाँ तक कि मंदिर बनने की अनुमोदना नहीं करते, क्योंकि उसमें भी कई जीवों की हिंसा है। उनका अहिंसा महाव्रत इतना प्रबल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आरंभी उद्योगी सभी हिंसा के त्यागी होते हैं। वो ये मंदिर बनना, मंदिर की सुरक्षा करना या उसकी अनुमोदना भी करना उनके लिए पाप है। रत्नकर्ण शावकाचार में लिखा है, पढ़ लेना। दिगंबर मुनिराज पंच पापों के कृतकारित अनुमोदना से त्यागी होते हैं पूर्ण रूप से, ऐसा लिखा है। पढ़ो किसी भी चरणानियों के शास्त्र में तो आपको पद समझ में आएगा। हमें तो मालूम ही नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, समझने का समय नहीं है, तो पता कैसे चलेगा। ये ऐसा सब कुछ करना टोटल विपरीत सिद्धांत है। कौन क्या विपरीत सिद्धांत है कि सुदेव सुशास्त्र सुगुरु का, सच्चे शास्त्र गुरुदेव शास्त्र का निमित्त मिल जाए तो भी जिन्होंने झूठी बातें मन में बिठा दी है ना,
उन्हीं को पकड़ के बैठा रहता है, सच्ची बात विचार करने का भी मन नहीं करता। अगर लगता भी है कि नहीं बात तो सही है, लेकिन फिर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, अंदर में लगने लगता है नहीं बात तो सही है आपकी, लेकिन क्या करे दुनिया ऐसी चल रही है। कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं राजू भाई, कुछ लोगों के जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे से कई बार धार्मिक प्रश्न पूछते हैं, मैं उत्तर देता हूँ शास्त्र प्रमाण के अनुसार। तो वो मुझे पूछते हैं कई बार कि भैया आपकी बातें तो सही है, शास्त्रों में तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन लोग तो ऐसा करते हैं। फिर हम समाज से अलग हो जाते हैं, फिर समाज वाले बोलते हैं कि तुम ही ज़्यादा होशियार बन रहे हो, सब तो ऐसा ही कर रहे हैं, सब ऐसा ही बता रहे हैं। और बात शास्त्र में बिल्कुल सही लिखी है, शास्त्र तो यही कहता है कि ऐसा करना चाहिए। अब हम क्या करें, हम तो समाज से कट गए, अब अच्छा भी नहीं लगता, सब लोग हमें बिल्कुल अलग कर देते हैं, अब क्या करें। तो कहते हैं भैया सबके साथ जाना है तो संसार में 84 लाख गतियों में 84 लाख योनियों में भटकोगे, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकोगे, सबके साथ चलना है तो। लेकिन मोक्ष मार्ग में तो अकेले ही चलना पड़ता है, सुख के मार्ग में तो अकेले ही चलना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया नहीं आपको मतलब, दुनिया को मतलब नहीं है। वो नरक में जाएंगे तो क्या आप भी नरक में जाओगे साथ में कि नहीं ये लोग ये सब भी तो जा रहे हैं, मैं अकेले स्वर्ग में जाके क्या करूं? ऐसा होगा? ऐसा विचार आता है कहीं मन में? हमारे रिश्तेदार वगैरह ने नरक गति का बंद कर लिया हो, अब सब नरक में जा रहे हैं, तो मैं क्या सोचूं यार मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरा अपना परिवार है, ये लोग नरक में जा रहे हैं, मैं स्वर्ग में जाऊँ अकेला, अच्छा लगेगा क्या? नहीं, थोड़ा बहुत पाप कर लेता हूँ ताकि मैं भी गिनती में हो जाऊँ। ऐसा विचार आता है क्या मन में? तो फिर ऐसा विचार क्यों आ रहा है मन में? जब जान रहे हैं कि शास्त्र ये कह रहा है, जब जान रहे हैं कि यही सही है, जान रहे हैं कि ये जो लोग बता रहे हैं भीड़ ये सब गलत रास्ते पे है, तो भी ये क्यों सोचते हो कि हम अकेले रह जाएंगे? भाई सत्य के रास्ते पे हमेशा खाली दिखाई देगा आपको, गलत रास्तों पे भीड़ दिखाई देगी। हमेशा आपको लगेगा गलत रास्ते पे चलते हुए कि मैं सही चल रहा हूँ, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपको बढ़ावा देंगे। चल के देखना, अरे फिल्मों में भी इतनी बातें सिखाई जाती है, देख लेना दिलवाले दुल्हनिया के डायलॉग। शाहरुख खान कहता है ऐसा कि मेरी माँ कहती थी गलत रास्ते पे चलोगे तो सब लोग तुम्हारा साथ देंगे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, सब मंजिलें आसान लगने लगेगी, लेकिन अंत में वहाँ बहुत दुख मिलेंगे, अंत में बहुत रोओगे। और सही रास्ते पे चलोगे, हो सकता है बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़े, सब लोग तुम्हें निंदा दें, बुराई करें, तकलीफ दें, परेशान करें, लेकिन अंत में तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा, अंत में तुम सही मंजिल पे पहुंचोगे। हम लोग क्यों नहीं पकड़ पाते इन बातों पे, चिंतन क्यों नहीं कर पाते, विचार क्यों नहीं कर पाते? और आज देख लो जितने भी लोग गलत मार्ग में लगे, भीड़ इकट्ठी हो जाती है लाखों की, यूं ऐसे चले आते हैं भेड़ चाल की तरह, सही गलत का उनको मतलब ही नहीं है। वो कितनी बड़ी बात उनने गलत बोली हो माइक पे, वो ताली बजाए जा रहे, वाह क्या बात कही है। ये मिथ्या श्रद्धा, ये दर्शन मोह का तीव्र उदय है, विवेक ही नहीं है। भाई साहब उनने क्या बात कही है और आप कहाँ ताली बजा रहे हो, इस बात का कुछ तो सोचो। नहीं सोचते, बजाए जा रहे ताली। अगर कोई बात, राजू भाई आज भी मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई मुझसे कोई बात कहता है ना, तो मैं बिना सही गलत का विचार किए, बिना उसका प्रमाण किए उसकी बात को स्वीकार नहीं करता, कभी नहीं। भाई इसने कह दिया तो सही होगा, बिल्कुल नहीं। अरे आचार्य कुंद कह रहे हैं ना 6वीं गाथा में, 5वीं गाथा में, निज वैभव की गाथा कहते हैं, आचार्य कुंद कहते हैं कि मैं दिखला रहा हूं आत्मा, मैंने प्रमाण किया है, मैं दिखला रहा हूं, लेकिन तुम भी प्रमाण करके स्वीकार मत करना, ऐसे स्वीकार मत करना मेरी बात को। 5वीं गाथा में आचार्य कुंद कह रहे हैं कि मेरे गुरुओं से जो ज्ञान मुझे मिला है गुरु परंपरा से, उसको मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया, मैंने प्रमाण करके अपने स्वानुभव से यहाँ समय साल में लिख रहा हूं। मैं वो शुद्धात्मा में अपने स्वानुभव से दिखाऊंगा, प्रमाण करके, और मैं प्रमाण करके लिख रहा हूं, तुम भी प्रमाण करके ही स्वीकार करना। मैं लिख रहा हूं इसलिए स्वीकार मत करना। अब बताओ, लोग कहते हैं कि भाई हम कौन होते हैं निर्णय करने वाले सही गलत का? अरे हम कौन होते हैं क्या मतलब, अपना निर्णय आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? जैन धर्म तो परीक्षा प्रधान ही है ना। आपको क्या लगता है शास्त्रों में देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ऐसे ही लिख दिया आचार्यों ने
कि भाई वीतरागी और सर्वज्ञ देव होते हैं और शास्त्र जो है जो वीतरागता का उपदेश दे वही शास्त्र है, जो 3 कषाय चौकड़ी का जिनके अभाव हो जाता है, अंतरंग में हर 48 मिनट में आत्मा का ध्यान करते हैं, जिनके 28 मूल गुणों का निरंतर पालन होता है, वे ही सच्चे दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत हैं, नमन योग्य हैं। ये सब जो शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने स्वरूप लिखा है, किसने लिखा होगा? ताकि आप निर्णय कर सको। जगत में आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। हो सकता है कोई बिल्कुल देव जैसा वेश लेकर के आ जाए, लेकिन आपको निर्णय पक्का होना चाहिए। रेवती रानी की प्रसिद्ध है इसमें श्रद्धा में। उनके सामने उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए देव आ गया था। और पहले तो कई तरह के रूप बनाए कि भाई इनको देख के अलग अलग अन्य मतों के जो देवी देवता हैं उनके रूप बना के आए। सब पूरी भीड़ जुट रही है देखने के लिए, लेकिन वो नहीं गई। समूह शरण लेकर के आ गए अपना बना करके विक्रिया रिद्धि से। पूरी पब्लिक उमड़ रही है। उसे लगा कि कम से कम अरिहंत भगवान का समूह शरण देखने तो आएगी, लेकिन उसको जिनागम की ऐसी श्रद्धा है कि भाई पंचम काल में तीर्थंकर कहां से आ गए। इसका नाम है श्रद्धा। तुम कुछ भी वेश बना के आ जाओ, लेकिन सच्ची श्रद्धा तो सच्ची श्रद्धा होती है भैया। इसे कहते हैं जन शासन की श्रद्धा। इसका नाम है सम्यक दर्शन। समझ में आया? बाकी सब झूठा है, मिथ्यात्व है। अब समझ में आ रहा है मिथ्या सिद्धांत सम्यक दर्शन क्या है? सुदेव सुशासन सुगुरु का निमित्त बन जाए, वहां अनेक निश्चय का उपदेश है, उसका तो श्रद्धान नहीं करता। व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही रहता है। व्यवहार में अटका हुआ है, अतत्व श्रद्धान रहता है, और उसमें भी झूठे झूठे कार्य करता है। आजकल तो लोग व्यवहार को भी लोग मतलब जो मिथ्यात्व है ना, टोटल अज्ञान है, उसको भी लोग व्यवहार के नाम पे चलाते हैं। मालूम है कैसे? जैसे अज्ञान की कोई परंपरा है, मिथ्यात्व की परंपरा है, लेकिन चल रही है सालों से। तो अब सालों से जो चल रही है वो व्यवहार बन गया जगत में। अब लोग कहते हैं ये तो लोक व्यवहार है। अरे लोक व्यवहार नहीं है, ग्रहित मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं आया? लोक व्यवहार और ग्रहित मिथ्यात्व में अंतर समझे। लोक व्यवहार क्या होता है कि जिसकी आवश्यकता हो, जिसके बिना काम ना चले, उसका नाम लोक व्यवहार है। शक्कर के डिब्बे को शक्कर का डिब्बा कहना, शक्कर के डिब्बे को शक्कर का डिब्बा कहने का मतलब भाई प्लास्टिक के स्टील के डिब्बे में जो शक्कर रखी है उसको शक्कर का डिब्बा, जो जरूरी है। डॉक्टर को कहोगे मुझे बुखार आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुखार आ गया, बुखार तो शरीर को ही आया है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो व्यवहार आवश्यक है वो अनावश्यक नहीं। जो परंपराएं चल रही है, गलत परंपराएं, मिथ्या परंपराएं जो धर्म के नाम पे चल रही हैं, त्योहारों के नाम पे चल रही हैं, या फिर घर गृहस्थी में किसी ग्रहित मिथ्यात्व के निमित्त से चल रही हैं, कुल देवी कुल देवताओं की परंपराएं, ये सब मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं आया? ग्रहित मिथ्यात्व है टोटल। उसका उसी का सिद्धांत रहता है, लेकिन उसे सच्चा उपदेश उसे भाता नहीं है। वहां मंद कसाय हो, विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए ये संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे होते। कभी जैसा ऐसा होता है मंद कसाय हो, विषय की इच्छा घट जाए तो थोड़ा दुखी होता है, लेकिन जैसे का तैसा हो जाता है। बाद में इच्छाएं घटती रहती है। मंद कसाय तीव्र कसाय होता है ना, कभी थोड़ा दुखी हो जाता है, कभी थोड़ा सुखी हो जाता है। लेकिन ये संसारी जो उपाय करता है वे सब इसके झूठे होते हैं। अब इस संसारी के एक ये उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। उन्हें परिणमित करना चाहे ये कोई उपाय नहीं है, वो तो मिथ्या दर्शन ही है। ये पैराग्राफ रट लेना चाहिए कि इस संसारी के एक ये उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। उसने जैसा सोच के रख लिया, जैसा उसे उपाय बता दिया, उसे लगता है ऐसा ही हो, वैसा ही करना चाहता है, उसी का प्रचार करता है। अब वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, परंतु परिणमित तो होती नहीं है। अनादि निधन ये वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होती नहीं है। उन्हें परिणमित कराना चाहे ये कोई उपाय नहीं है, वो तो मिथ्या दर्शन है। लोग कहते हैं मोक्ष का कोई सच्चा उपाय, सरल सा उपाय बता दो। सरल कठिन कुछ नहीं है भाई, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होता कि एग्जाम पास नहीं कर पा रहे तो रिश्वत दे देंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ।
कि भाई होता है ना, कर्म का उदय भोगा नहीं जाता, दुखी रहता है ना, तो उसके लिए रिश्वत देने का सोचते हैं, भगवानों को, गुरुओं को अनेक प्रकार से। कोई मंत्र बता दो, काम हो जाए हमारा। भाई कर्म का उदय है, रिश्वत नहीं चलती, तुम दे लो भले ही, हो सकता है लेने वाले बैठे भी हों, झूठे लोग होते ना कई बार। क्या है, जैसे किसी को पुलिस की नौकरी चाहिए, कोई झूठा व्यक्ति आएगा, बोलेगा मेरी बहुत पहचान है उधर, मैं रिश्वत दे दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, दे दो 10 लाख रुपए। और बढ़िया 10 लाख रुपए ले लो, डीजीपी और जो भी कमिश्नर उनसे बात करके नौकरी लगा दो। अब वहाँ तो पैसे पहुँचेंगे नहीं, पैसे तो इन्होंने खा लिए, और अब उसके नौकरी लग गई अपनी मेहनत से, तो श्रेय क्या, भाई तुमने जो पैसे दिए थे ना, रिश्वत दी थी इसलिए लगी है, तुम्हारी मेहनत से नहीं लगी। और अगर नहीं लगी तो भाई पैसे तो दिए थे, हो सकता है उनने पैसे खा लिए होंगे, बड़े लोग कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही होता है यार। अब किसी गुरु ने बता दिया उपाय, भाई तुम जो इस कारण से दुखी है, तुम्हारे यहाँ वास्तु है, कुंडली में गड़बड़ है, शनि भारी है, मंगल का प्रकोप है, दुनिया भर की चीजें हो जाती है। अब इसमें पैसे तो दे दिए पंडित जी को, अब अगर उसने पंडित ने जो उपाय बता दिया वो उपाय काम करता है और वो थोड़ा थोड़ा सुखी हो जाते हैं, तब तो भाई पंडित ने जो उपाय बताया उस उपाय की वजह से हुआ। और अगर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो दूसरा उपाय तैयार कर। कुंडली में थोड़ा बदलाव हो गया, घेरे बदल गए होंगे, 50 तरह की चीजें दिया, बहुत हो सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि आप सोचते हो आपके परिणमित कराने से परिणमित हो, ऐसा होने, कोई मंत्र से उपाय बदल जाए ऐसा नहीं है। आपको बताएं कितना फ्रॉड है, और टोटल मिला के जीव की अज्ञानता, पढ़े लिखे लोग भी इतना दिमाग नहीं लगा पाते। आपको बताते हैं, कोई महिला 3 महीने की गर्भवती हो, अब उसके सास ससुर चाहें कि उसको बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, 3 महीने की गर्भवती है, फिर भी कुछ अपने ही लोग ऊंचे पद पे बैठे हुए वो मंत्र दे रहे हैं, भाई ये वाला मंत्र पढ़ो आपको बेटा ही होगा, ये वाला मंत्र। अरे भैया जरा थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि वो 3 महीने की गर्भवती है, वो पहले ही जेंडर फिक्स है, कब का आ चुका वो गर्भ में। आपके मंत्र पढ़ने से क्या गर्भ के अंदर का वो जेंडर बदल जाएगा, उसका जो कर्म का उदय बदल जाएगा। पता है ना भाई, 16 का प्रकरण है, स्त्री भव, पुरुष भव, नपुंसक भव, 48 मिलते हैं ना, जब 2000 साधिक सागर के लिए जीव बाहर निकलता है निगोद से, तब 48 मनुष्य भव में 16 पुरुष के, 16 नपुंसक के, 16 स्त्री के होते हैं। अब उसको वहां जो भव मिला है वो 3 महीने के गर्भ में, वो पुरुष है या स्त्री है तो पक्का है ना, क्या मंत्र पढ़ने से बदल जाएगा वो? कोई विवेक नहीं लगाता, बिल्कुल फ्रॉड चल रहा है समाज में। इसका नाम है दर्शन मोह का तीव्र हृदय। सोचो, जब तक आप विवेक का प्रयोग नहीं करोगे, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करोगे, सत्य की खोज नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। भाई प्रश्न में उत्तर होता है, उत्तर से प्रश्न निकलता है, फिर प्रश्न से उत्तर होता है। आपको जब प्रश्न ही खड़ा नहीं हो रहा तो उत्तर कहां से मिलेगा? जगत में जो भी चल रहा है, हमें अपने विषय में कोई प्रश्न नहीं है तो आप अपनी खोज कैसे करोगे? संसार में जो भी क्रियाएं चल रही है उसके विषय में आपको सही प्रश्न नहीं है तो आपको उत्तर भी कभी मिलने वाला नहीं है। पहले प्रश्न होगा, फिर उत्तर मिलेगा, उत्तर में से दोबारा प्रश्न होना चाहिए, फिर उत्तर मिलेगा, फिर प्रश्न होना चाहिए, फिर उत्तर मिलेगा, तब जाकर के आप सही कंक्लूजन पे पहुंचोगे, सही उत्तर पे पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। आपको प्रश्न ही नहीं हो रहे तो उत्तर कहां से मिलेगा? क्लियर है? अब देखते हैं तो सच्चा उपाय क्या है। अब उपाय क्या है कि जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो दुख दूर हो जाए स्वयं अपने आप। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, और उसे मुर्दा मानना और जलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना सो ही दुख दूर करने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है। उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही दुख के दूर होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय। कितनी कमाल की बात है, आप देखो। सच्चा उपाय क्या कि जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा स्वीकार कर लो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। यही सच्चा उपाय है सुखी होने का, सारा दुख दूर। भाई कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे, जिलाना चाहे माने जिए वो ऐसा चाहे तो आप ही दुखी होता है। उसे मुर्दा मानना और जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना दुख दूर करने का उपाय है। अब लौकिक में ये बात कभी कह मत देना, शोक सभा में जाकर के तो पिट के आएंगे। समझ में आएगी नहीं आए?
लोग व्यवहार में अगर किसी की शोक सभा में कह दी ना आपने, भाई रो क्यों रहे हो, अब आपके रोने से जिएगा तो है नहीं, वो तो मर चुका है। अब आप उसको मरा हुआ मान लो और वो जिएगा नहीं रोने से, ऐसा मान लो, तो इसमें सुख है। कभी कहेंगे तो पिट के आएंगे समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कह रहे हैं कि उपाय तो यही है दुख दूर होने का। इसमें भी नाटक करने वाले बहुत होते हैं अजय भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी दुख नहीं होता है, अंदर अभी गए थे आधे घंटे, अभी बढ़िया बातें करते हुए बढ़िया नाश्ता वास्ता करके खूब मस्ती से हंसते खुद खिलखिलाते आ रहे हैं, मजाक करते हुए किसी की शोक सभा में गए, वहाँ जा कर के बैठे और जैसे ही बैठे रोना शुरू करते हैं और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बढ़िया रो करके और बाहर जैसे ही आए वापस वैसे के वैसे। इसको कहते हैं टोटल ड्रामा। दुख वो कुछ नहीं होता है, मैं है कि नहीं है, मैं ये देख चुका हूँ। और बड़े अब हम क्या देखो बच्चे भी थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो होता है, ये समझ में तो आता है ये क्या चल रहा है, लेकिन भाई परंपरा में जैसा चल रहा हो वैसा हम भी चलाएं, ऐसा अपने को स्वीकार तो है नहीं। हमने तो तब से ही सही गलत का विवेक करना शुरू कर दिया था, इतना निर्णय तो लेने की योग्यता थी कि ऐसा नहीं होता है। नाटक वाटक नहीं करना अपने को इस तरह का कभी। हाँ, जिनको वास्तव में होता है, जिनको मोह का तीव्र उदय होता है, उनको उस तरह का दुख होता है। जिनके तीव्र मोह का उदय होता है उनको उस तरह का दुख होता है। ये दर्शन मोह का तीव्र उदय में उनको उस प्रकार का होता ही होता है। लेकिन अब तीव्र मोह के उदय में जो ये दुख हो रहा है, उसको दुख दूर करने का उपाय क्या है? उसके साथ बैठ के रोए ये उपाय नहीं। वो खुद स्वीकार करे कि मेरे रोने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं अपना आत्म कल्याण में लग जाऊं, यही सुखी होने का उपाय है और दूसरा नहीं। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है। पदार्थ तो कुछ अलग है, संसार का स्वरूप अलग है, घर परिवार का स्वरूप अलग है, लेकिन अलग बदलना चाहे, अपने अनुसार परिणमित करना चाहे तो दुखी होता है। अपने अनुसार तो परिणमित होंगे नहीं, क्योंकि लिखा है कि भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित अपने आप ही परिणमित होती हैं, उनको कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। और परिणमित होंगे ऐसा मान करके दुख होता है। और भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम से ऐसा मान लेता है ये कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। और व्यवहार में आप देख लो, किसी व्यक्ति के प्रति कोई भी व्यक्ति अपनी एक अलग राय कायम कर लेता है अपने मन में, वो हो कि नहीं वो बात की बात है। भाई साहब वो तो ऐसा होगा, मुझे लगा आप, अरे लगा का क्या मतलब भाई तो कहते भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है। अभी भ्रम था कि भाई ये रस्सी है, लेकिन पता चला कि सर्प है, तो भ्रम दूर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? पता चला कि वस्तु स्वरूप तो ऐसा था, लेकिन हम मान के बैठे थे ऐसा। कैसा कि एक दूसरे को परिणमित कराएंगे, पुरुषार्थ से सब कुछ हो जाएगा और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम मेहनत करेंगे इस दिशा में, पैसे से सुख ही मिलता है। ऐसे भाई पैसा ना हो तो सुख नहीं है, ऐसा मानने वाले बैठे हैं, तो इसका नाम है अज्ञान, भ्रम। ऐसे भ्रम अनेकों हैं संसार में। कोई किसी को मान के बैठा है, नहीं इनको मानने से सुख दूर होगा, नहीं इनको पूजने से सुख दूर होगा, नहीं ये, नहीं तीर्थ यात्रा, अरे ये, अरे अरे दुनिया भर के भ्रम पाल रखे हैं लोगों ने। लेकिन टोडरमल जी कहते हैं भ्रम चरित दुख का उपाय क्या है? भ्रम दूर करना है। भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होगा। संसार में कहीं भी किसी भी उपाय से सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। सुख का मैं खजाना हूँ, और अपने सुख के खजाने को स्वीकार कर ले कि मैं ही सुख स्वरूप हूँ, ऐसा निर्णय हो तो भ्रम दूर होगा, सम्यक दर्शन होगा और जीव सच्चा सुखी होगा। बस अंदर में स्वीकार करने की देर है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। और दर्शन मोह के निमित्त से जो दुख होता है, दर्शन मोह के उदय से जो दुख होता है, उसको दूर करने का उपाय एकमात्र ही ये कि अपने शुद्धात्मा की स्वीकृति, मैं ही सुख का खजाना हूँ, इसकी स्वीकृति। संसार में किसी भी स्थान में सुख नहीं है। मेरे अनुसार कोई परिणमित हो भी जाए तो भी उससे मुझे सुख होने वाला नहीं है, वो भी क्षणिक सुख होगा। अगर होगा तो सच्चा सुख का भंडार स्वयं मैं हूँ, ऐसी स्वीकृति जिसको होगी उसको सम्यक दर्शन होगा, और उसको दर्शन मोह के निमित्त से होने वाला दुख टोटली खत्म हो जाएगा। हम सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार